प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल निबंध के 14वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि कामदेव की आंधी ने बौद्ध, शैव और शाक्त मतावलंबियों का अधःपतन किया, किंतु अशोक इससे अछूता रहा और आज भी लहरा रहा है। गद्यांश देखें। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखना शुरू करें। यह मार मने कामदेव, बैरागी मने सन्यासी, पलटन सेना दल, मदन कामदेव, नामांतर परिवर्तित नाम या पर्याय, जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं। व्याख्या। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की और अपने मत का प्रचार करते हुए सन्यासियों का एक दल खड़ा किया, एक ऐसे बौद्ध लोगों का दल खड़ा किया जिनका जीवन बिल्कुल सन्यासियों जैसा था। असल में मार्क मदन का भी नामांतर है। लेखक कहता है कि असल माने वास्तव में मार जो शब्द है वह मदन माने कामदेव का ही एक परिवर्तित नाम है, एक पर्यायवाची नाम है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाण नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। लेखक कहता है कि बुद्ध जी ने बड़ा ही मोहक, बहुत ही आकर्षित करने वाला, एक उचित मार्ग पर चलने वाला साहित्य दिया, जिससे जन कल्याण होता था या जन कल्याण हो सकता था। किंतु यक्षों के वज्रपाणी हाथों में वज्र शस्त्र धारण करने वाले देवता ने वैराग्य प्रवण संन्यास जैसे जीवन व्यतीत करने वाले इस धर्म के भीतर अपनी पैठ बनाई, इस धर्म के भीतर घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। फिर जो वज्रयान शाखा थी उसमें एक विचित्र, अपूर्व, जो पहले न हुआ हो, एक अलग ही तरह का धर्म का मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। मदन माने कामदेव। भगवान बुद्ध के जो त्रिरत्न थे उसमें एक स्थान कामदेव को भी दे दिया गया। वह एक अजीब आंधी थी, अजीब माने विचित्र, वह एक विचित्र आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, बौद्ध मतावलंबी उचित नियमों से हट गए। शैव बह गए, शैव मतावलंबी शिव को मानने वाले भी अपने नियमों से हट गए, बह गए। शाक्त बह गए और शक्ति के उपासक भी अपने नियमों से हट गए। अर्थात उन लोगों ने जिस नियम को स्वीकार किया वह धर्म के अनुकूल न था। उन्होंने क्या स्वीकार किया? उन्होंने स्वीकार किया श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य भोगस्य करस्थेय की महिमा प्रतिष्ठित हुई। अर्थात धर्म में साधन के रूप में सुंदरी का सेवन योग और भोग के लिए आवश्यक माना गया। इसकी महिमा को प्रतिष्ठित किया गया, स्थापित किया गया। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। अभिचार, अतिचार, व्यभिचार, दुराचार, माने जो अशोक काव्य और शिल्प में अपने मोहक अंदाज से लोगों को मोहित करता था, आनंदित करता था, वही वामाचार की ओर चला गया। नारी का ही प्राधान्य हो गया और धर्म का जो ध्वज था वह विकृत हो गया। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूं। लेखक कहता है मुझे आश्चर्य होता है, अचरज आश्चर्य।
बड़े आश्चर्य से मैं उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ कि जहाँ भोग से योग की ओर जाने की बात होती थी, वहाँ योग से तत्कालीन समाज पतित होकर भोग की ओर जा रहा था। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? दुर्दम जिसका दमन बड़ी कठिनाई से हो सके। लेखक कह रहा है कि क्या यह भी मनुष्य की जीवनी शक्ति का एक ऐसा अभियान था जिसे बड़ी कठिनता से रोका जा सकता था? कौन बताएगी कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्ममत की सृष्टि हुई थी? अशोक अस्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा ढोई जा रहा है। कैसा झपरा सा गुल्म है। लेखक कह रहा है कि ऐसा कौन है जो यह बता सके कि कितने विध्वंसों ने विनाश, कितनी मान्यताओं को, मर्यादाओं को, मर्यादा की दीवार को ढहा कर नष्ट करके इस धर्म मत की सृष्टि की गई जिसमें नारी को प्रधानता दी गई, और वह भी योग के लिए नहीं, भोग के लिए। अशोक अस्तबक, अशोक का जो पुष्पगुच्छ है, उसके फूल का जो प्रत्येक दल है, वह इस विचित्र परिणत का आज भी गवाह है और इस परंपरा को अपने साथ ढो रहा है, लिए हुए चला जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। झबरा, बड़े बड़े बालों वाले को झबरा कहते हैं, और अशोक में भी बड़ी बड़े पत्तियां लगी होती हैं। गुल्म माने झाड़ी। आज के अशोक को देखे तो झाड़ी जैसा दिखता है। तो लेखक कहता है कि यद्यप यह तमाम ऐसी बातों का गवाह है जिसे हमारी संस्कृति में उचित नहीं माना गया, फिर भी बड़े मज़े से अपने झबराए हुए रूप में झाड़ी जैसे अस्तित्व में भी लहराते हुए, झूमते हुए ये चला जा रहा है। आज के अंक में इतना ही। प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक के फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है, कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? अशोक अस्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा ढोए जा रहा है। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि बौद्ध मतावलंबी, शैव मतावलंबी और सत्य के उपासक कामदेव के जाल में फंसकर जिस नारी भोग को ही धर्म मान बैठे, न जाने कितनी मान्यताओं, रीतियों, नीतियों और विश्वासों के विनाश के पश्चात इसे मान्यता मिली होगी। भला जिसे कौन बता सकता है? अशोक का प्रत्येक पुष्पगुच्छ और उसकी पंखुड़ियां आज भी इस विचित्र परंपरा की स्मृतियों को ढोए जा रही हैं। तीसरा प्रश्न, मार किसका नामांतर है? उत्तर, मार मदन अर्थात कामदेव का नामांतर है। चौथा प्रश्न, त्रिरत्नों में किस देवता ने आसन पाया? उत्तर, त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। मदन माने कामदेव। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। अंतिम प्रश्न, विचित्र परिणत की परंपरा को कौन ढोए जा रहा है? उत्तर, विचित्र परिणत की परंपरा को अशोक अस्तबक का प्रत्येक फूल और प्रत्येक दल ढोए जा रहा है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।